गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स कि हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इनसे इमेज का प्रिपरेशन कैसे होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। फिर हम लोगों ने उसके रिलेशन को भी फाइंड आउट किया था और इससे पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर लिया है। उसकी यूजेस, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा मिरर है भैया आपका? कॉनकेव मिरर। हमें बात करनी है कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें कंडीशन में आएंगी। मैंने एक चीज़ पहले से ही आपको बताया हुआ है कि जो मिरर्स हैं, मिरर्स के थ्रू दो टाइप के इमेज बनते हैं। एक बनता है आपका रियल और दूसरा बनता है क्या भैया? वर्चुअल। तो एक बनेगा आपका रियल इमेज और दूसरा बनेगा क्या? वर्चुअल इमेज। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे और ये भी कंडीशन मैंने बताई है कि जब आपका रियल इमेज होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा। और वहीं पे वर्चुअल इमेज होगा तो आपका क्या होगा भैया? इरेक्ट इमेज होगा, सीधा बनेगा। ये कंडीशन आएगी इसकी। ठीक, अब हम इसके बारे में आगे देखते हैं। पहला केस लेते हैं इसके लिए। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि जब आपका वस्तु अनंत पर होगा तो उस कंडीशन में क्या इमेज फॉर्मेशन होगा। इस कंडीशन में देखा जाए तो यदि आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, तो उस कंडीशन में जो रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। और हमें पता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं तो रिफ्लेक्शन के थ्रू कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। और इस कंडीशन में आप देखेंगे फोकस पर एक पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इस कंडीशन में मैंने यहाँ पे नोट आउट भी करा हुआ है कि द इमेज इज ऑब्टेन्ड एट फोकस एंड इट बिकम्स रियल एंड पॉइंट इमेज। अब पॉइंट इमेज बन रहा है तो इसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि आपका इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड इमेज है। हम केवल ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट है, तो ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। मैंने यहाँ पे हिंदी में बताया भी, लिखा भी, राइट भी करा हुआ है कि इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस पर बनेगा, कैसा? वास्तविक होगा और बिंदु के आकार का होगा। तो यहाँ से आपका ये पहला केस क्लियर आउट होता है। कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ओके, अब नेक्स्ट टाइप में यदि हम बात करें तो हम दूसरा टाइप ले रहे हैं ये व्हेन द ऑब्जेक्ट बिकम्स बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका वस्तु जो हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये हमारा दूसरा केस है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा। देखिए रे डायग्राम बनाया गया है कि हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच एक पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट ए बी लिया। यहाँ से पैरेलल रेज गई तो फोकस से निकली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हुई? वापस चली गई। और इस कंडीशन में इन्होंने क्या किया हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच इंटरसेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन किया हुआ है। यहाँ पे ए बी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश एक इमेज बन रहा है। ए बी के जस्ट देखो अपोजिट है, दैट मीन्स ये इसका क्या उल्टा इमेज बन रहा है ना। अब इस कंडीशन में राइट किया गया, पूरी कंडीशन राइट की गई। इन दिस कंडीशन द इमेज इज ऑब्टेन्ड बिटवीन, किसके किसके बीच मिल रहा है भाई? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा है? इन्वर्टेड है, पहली कंडीशन आ गई। दूसरा क्या है? आपके ऑब्जेक्ट से छोटा है, ये भी सही है। और इन्वर्टेड है तो कैसा होगा? रियल होगा। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है। क्लियर? और तीसरा केस देखिए आपका है व्हेन द ऑब्जेक्ट इट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई हमने दो जगह पे तो क्लियर आउट कर लिया, इन्फिनिटी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। अब तीसरा पॉइंट लेने जा रहे हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो?
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हो, कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इस कंडीशन में आपका इमेज भी कहाँ पे बन रहा है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही इमेज बन रहा है। लेकिन ज़रा देखो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। कि भाई ये ए बी है तो ये क्या है, ए, यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, ए बी है, और ये क्या है, बी डैश ए है, ए डैश है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे बने हुए हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो ए बी ऊपर की ओर है तो ए डैश बी डैश नीचे की ओर है। इमेज फॉर्मेशन आपका एकदम सीधा दिया हुआ है कि इमेज की कंडीशन जो दी गई है, इसमें जो केस लिया गया है, पहला कि जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से गई, और जो फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई भैया, पैरेलल हो गई, जो मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर। अब इस कंडीशन में हम पूरी बात को एक लाइन में इस तरह से कहते हैं, भाई इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक है और कंडीशन दूसरा दे रहा है कि क्या है, वस्तु के बराबर है। और जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर, अर्थात कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। कंडीशन क्लियर। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन दिस कंडीशन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो क्या होगा, रियल होगा। इन्वर्टेड है, रियल है, एंड इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के क्या है, इक्वल है। कहाँ मिल रहा है, ऑब्टेन्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगा, जहाँ वस्तु रखोगे वहीं पे इमेज भी मिलेगा। एक ऐसी कंडीशन है। क्लियर। अगला केस देखिए, अगला केस क्या कह रहा है, when the object is present between focus and center of curvature। अब देखिए कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहले ही इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, फिर अब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हम लोग टर्न हो रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। ये आपका चौथा केस बन रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो। अब इस कंडीशन में देखिए इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, ये देखिए बहुत ही प्यारी कंडीशन दी गई है। क्या कह रहा है, देखो ये जब ऐसा कंडीशन होगा तो इस कंडीशन में एक जो पैरेलल रे है, किसके, फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसफर हुई, कहाँ से, फोकस से। और जो फोकस से आई वो किधर क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और इस कंडीशन में हम ज़रा देखें तो जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, ऊपर नीचे हैं। कि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है तो इमेज नीचे है, और यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ होगा, ऊपर बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इन्वर्टेड हुआ तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। एक अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि पहले दो केसेस में ऑब्जेक्ट क्या था, इमेज क्या था, छोटा था। तीसरे केस में इमेज आपका इक्वल हुआ, और इस केस में आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। देखिए साफ लिखा गया है, बताया गया है कि आपका इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है इस कंडीशन में। और कहाँ मिल रहा है भैया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। ज़रा केस को रिमाइंड किया जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच था, तो इमेज हमें मिला था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। और जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हुआ
तो इमेज आपका चला गया कहाँ पे भैया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। देखो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, ये कंडीशन हुई आपकी चौथी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख लिया और फोकस के बीच। अब कौन सी कंडीशन बच रही है कि भाई अब फोकस पे रख करके देख लो, तो क्या है, क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। अब फोकस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा। ये देखिए, ये है इसका इमेज फॉर्मेशन कि भाई एक रे है, कहाँ से जा रही है, पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को चली गई। अब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इमेज, दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अब एक कंसिडरेशन ले रहे हैं कि ये रेज जाकर के इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो इमेज कहाँ पे मिल रहा है भैया, इन्फिनिटी पर। कैसा होगा, रियल होगा, और रियल यदि है तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड होगा। बस इतना कह सकते हैं, बड़ा होगा क्या होगा इसके बारे में हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। इतना पता है भाई, रियल इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और रियल होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर। इसके बाद हमारा अगला केस है कि भाई अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखने वाले हैं। हमने हर जगह पे क्लियर आउट कर लिया एक एक करके। अब लेकर के चल रहे हैं कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। जो हमारी छठी कंडीशन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन पोल एंड फोकस, कि आपका जब वस्तु क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो क्या कंडीशन होगी। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, एकदम क्लियर इमेज है कि यहाँ पर देखा जाए जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आया तो यहाँ पे देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था वो फोकस से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला गया। जैसे भाई ये गया था ऐसे ये वापस आ गया। क्लियर। और ये बंदा ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये रे देखा जाए आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इनके मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। लेकिन यदि ये आगे की तरफ नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब इनके रियल में मिलने के चांसेस नहीं हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जिधर हमने पेंटिंग किया हुआ है उधर बढ़ाते हैं। इसको जब बढ़ाते हैं तो ये दो अपीयर होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए, और पीछे की तरफ एक बड़ा सा इमेज A डैश B डैश देते हैं। अब ज़रा देखिए तो A B ऊपर है तो A डैश B डैश भी क्या है भैया, ऊपर ही है। इसका मतलब यहाँ पे इमेज कैसा बना हुआ है, इरेक्ट इमेज बना हुआ है। कैसा, सीधा। और सीधा बना तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। और कंडीशन क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आप देख भी रहे हो कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा है, क्या ऐसी बात है भाई, वस्तु से बहुत बड़ा इमेज भी मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। ऑब्जेक्ट कहाँ मिला, मिरर के पीछे मिला हुआ है, बिहाइंड द मिरर मिला हुआ। कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो कंडीशन, जितनी कंडीशन थी ये पूरी कंडीशन थी किसके बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा। और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो इमेज मिल रहे हैं वे रियल भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकते हैं। यहाँ पे इमेज वस्तु से छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और ये सारी कंडीशन इसमें मिली। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि भाई इमेज फॉर्मेशन हमारे कॉन्वेक्स मिरर से कैसे होगा, उसमें क्या कंडीशन आएंगी, हमारे उत्तल दर्पण द्वारा कौन कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इस केस में मीन्स आपके कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के समय हम यहाँ पर दो स्थितियाँ पाते हैं,
दो कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं। दो कंडीशन हमें यहाँ पर मिलेंगी। पहली कंडीशन कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब कैसा इमेज बनाएगा, और वही जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी हो। यहाँ पे दो ही कंडीशन है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर रखा जाए और इन्फिनिटी पर रखा जाए तो क्या क्या इमेज मिलेंगे। तो जो आपका पहला केस है वो है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो भैया, इन्फिनिटी पर हो, तो कैसा इमेज बनेगा। इस कंडीशन में आप ऑब्जर्व करो तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो है आपका कैसा, फोकस पर बन रहा है ना। देखिए यहाँ फोकस पर आपको इमेज मिल रही है। क्लियर। क्या रियल में इंटरसेक्ट हो रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये रियल में नहीं है, तो इसका मतलब कैसा इमेज होगा, वर्चुअल में। रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं केवल, और अपीयर होंगे, प्रतीत हो रहे हैं। इस कंडीशन में हो गया कि वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल है कैसा है, पॉइंट इमेज है कि वस्तु से बहुत छोटा भी बना हुआ है, एकदम बिंदु जैसा, उससे बड़ा इमेज नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट इमेज मिलेगा, वर्चुअल होगा। कहाँ मिलेगा भैया, फोकस पर। कहाँ इमेज मिल रहा है, फोकस पर। कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तो आपके कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर मिलेगा, आभासी होगा, बिंदु के आकार का होगा। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन ले रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट ध्रुव और अनंत के बीच हो, तो इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी। इसके लिए इसका रे डायग्राम आप इजी वे में यहाँ पे देखिए। यहाँ पे पहली रे आई, टकराई, टकरा के चली गई। अब इस कंडीशन में इसको जब हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो जैसे लग रहा है कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। दूसरी आई, जैसे आई थी वैसे वापस लौट के चली गई। ये कंडीशन किसकी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की है। इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर दिखाई पड़ा कि ये जो रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। क्लियर आउट हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई यहाँ पे अपीयर हो रही है, रियल में नहीं काट रही है। पीछे जब पॉलिश पोर्शन की ओर हमने बढ़ाया तब ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और इस कंडीशन में हमें एक छोटा सा इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ता है। देखिए ए बी, ए डैश बी डैश, बी ऊपर है तो बी भी ऊपर है, ए नीचे है तो ए भी यहाँ पे नीचे है। तो इस कंडीशन में हमें एक इमेज मिला। कैसा है भैया, इरेक्ट है ना, इसका मतलब सीधा है, और सीधा होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, आभासी है। वस्तु से बड़ा है कि छोटा, वस्तु से छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है फोकस और पोल के बीच में, आपके फोकस और ध्रुव के बीच में ये मिल रहा है। ये भी कंडीशन जानते रहिए, इसकी कंडीशन कहाँ पे है, कहाँ मिल रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अब आप, इसका मतलब हुआ कि भाई यदि आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें हमेशा इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये सारी कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन की आपके स्फेरिकल मिरर से। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। किसके बीच रिलेशनशिप निकालना, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इन तीनों के बीच हम लोग रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है। इससे पहले मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, किसी ने अभी तक पूरा नहीं करके दिखाया। मैंने F = R/2 एक मिरर के लिए प्रूफ किया था
दूसरे मिरर के लिए मैंने कहा था कि मैं इमेज दे रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही करना है, करके दिखाइए। अभी तक किसी ने भी नहीं रिप्रेजेंट किया है, कोशिश करिए, करके दिखाइए। नहीं हो रहा है तो फिर उसको आप बताइए, उसको भी हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन खाली मत बैठिए, अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।